हे हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। तो यार इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं आईपीएस पीओ शिफ्ट वन के एनालिसिस। मतलब ये सेल्फ गिवन एनालिसिस है मेरा। मैंने शिफ्ट वन में आज एग्जाम दिया था। तो अपना मैंने जो एग्जाम मैंने दिया, कैसा एग्जाम गया नहीं गया है और किस तरह का पेपर आया था उसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। ठीक है, तो यार चलो इसको स्टार्ट करते हैं। तो यार तो मेरा एग्जाम आज था शिफ्ट वन में, पहला शिफ्ट में मेरा एग्जाम था। ठीक है, तो जैसे आपको पता है पैटर्न तो सेम था, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ था। इंग्लिश, रीजनिंग और क्वांट आया था। पहले इंग्लिश खुला आपका, फिर आपका रीजनिंग खुला, फिर आपका क्वांट खुला। ठीक है, बट भाई रीजनिंग क्या था यार। मतलब रीजनिंग मेरे से, मैं बता रहा हूँ, मैं ऐसे भी मैं आउट ऑफ टच हूँ एप्टीट्यूड से। डायरेक्टली लास्ट ईयर मैंने पढ़ाई किया था, उसी के बेसिस पे दिया। एंड ये भी आपको एक लर्निंग मिल रहा है। एक बार आप वो सिलेबस को अच्छे से कंप्लीट कर लोगे, वो बहुत एक लंबा टाइम तक आपको याद रहता है। ठीक है, तो बात करते हैं इंग्लिश का, रीजनिंग को। अच्छा, इंग्लिश में बाद में आते हैं। इंग्लिश में क्योंकि हाफ मार्क्स है ना, इसका वेटेज बहुत कम है आपका स्कोर में, इसको बाद में देखते हैं। रीजनिंग और क्वांट की बात करते हैं। रीजनिंग में भाई लेंदी था क्वेश्चन, मतलब यार क्या बताओ यार। मतलब पिछले साल मैंने दिया था यार, उससे मुझे ज्यादा लेंदी, ज्यादा टफ लगा। लास्ट ईयर मुझे जितना याद आ रहा है, मैंने कुछ 28 से 32 के बीच में मेरा रीजनिंग में अटेम्प्ट था। और क्वांट पे भी मेरा वही 32-33 कुछ मेरा क्वांट पे था। ये मेरा पिछले साल का था। इंग्लिश मेरा अच्छा अटेम्प्ट था, इस बार भी इंग्लिश बहुत अच्छा अटेम्प्ट गया है। ये मेरा रीजनिंग था। इस साल रीजनिंग में क्या था ना, देखो मिसलेनियस जो मैंने बताया था, मिसलेनियस क्वेश्चन बहुत है। डायरेक्शन हो गए, ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन हो गए। ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन में भी थोड़ा मतलब हचपच किया हुआ था। ठीक है, कंपेयर टू पीओ, पीओ में ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड आता है, यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड था। ब्लड रिलेशन में कोई वेरिएबल नहीं डाला था उसने, लेकिन यार मतलब केसेस बन रहे थे मल्टीपल। पेपर लेंदी था टू बी ऑनेस्ट यार। हाँ, और अब अगर मिसलेनियस जो मिसलेनियस जिन्होंने अच्छे से मिसलेनियस को सिलेक्ट करा है, वो आराम से 19-20 वो रीजनिंग में आराम से कर लेगा। तो मैंने जो बताया था आपको स्ट्रैटेजी, मेरा एग्जाम देने का, पेपर देने का यही मतलब था कि जो मैंने स्ट्रैटेजी अपना अपने टाइप से बनाया था, वो कितना काम आ रहा है वो देखने का। ठीक है, ये मेरा मोटिव था पेपर देने का। तो मैंने जो स्ट्रैटेजी बनाया था, जो को बताया था, वो कहीं ना कहीं पे होल्ड हुआ है, वो सही साबित हुआ है। रीजनिंग में अगर आप मिसलेनियस को अच्छे से स्कीम कराओगे, आपके पास कम से कम 20, लगभग 19 से 20 मिसलेनियस क्वेश्चन था, जिनमें से एकदम 14 से 15 क्वेश्चन आपका एकदम डुएबल था, ईजी था। और आपका बाकी 5-6 क्वेश्चन थोड़ा सा जो प्रैक्टिस करके गए हैं, थोड़ा सा वहाँ पे जो मतलब दिमाग लगा के करेक्ट किए हैं, उनके लिए पॉसिबल है। तो रीजनिंग की बात करूँ, रीजनिंग में 18-20 स्कोर करना पॉसिबल था, बट उसके ऊपर मतलब यार अगर मैं 23-24-25 बात करूँ ना, एक एक स्कोर करना बहुत मुश्किल हो गया था यार मेरे से। पता है, इनपुट आउटपुट में बनाना था, 2 क्वेश्चन बना, मेरा 2-3 क्वेश्चन मेरा छूट गया टाइमिंग में। तो ये रीजनिंग में मेरे साथ एसओ में हुआ। आई डोंट थिंक लास्ट टाइम मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ था। रीजनिंग था मेरा, टोटल रीजनिंग में सिर्फ 24 अटेम्प्ट बना है। हाँ, ये भी बात था, मैं क्योंकि प्रैक्टिस में नहीं हूँ, मेरा थोड़ा स्पीड कम हो गया है। आई थिंक लास्ट ईयर के जगह पे होता तो मैं और 2-3 क्वेश्चन और मैं बना लेता एक्स्ट्रा इसके ऊपर। और दूसरा एक बात क्या था ना, मैं 100% मैं दे नहीं पाया था, क्योंकि मैं भी कुछ कुछ चीज़ों से, मतलब इतना कुछ चीज़ें एक साथ मेरे साथ चल रहे हैं। कल भी यार मतलब आई वॉज नॉट वेल टू बी ऑनेस्ट। लास्ट सुबह एग्जाम देने जा पाऊंगा कि नहीं, पेपर देने जा पाऊंगा नहीं, मैं एकदम 100% श्योर नहीं था। पर जो भी हो, मैंने फिर एग्जाम दिया। सुबह में ठीक था, वहाँ पे फुल कंसंट्रेट करके जितना हो सके मैंने किया। रीजनिंग मुझे थोड़ा लेंदी लगा और टफ लगा, इसलिए रीजनिंग का स्कोर मुझे लगता है कम जाएगा। आई थिंक रीजनिंग पे 18 से 20 अगर जिन्होंने भी स्कोर कराना है इस रेंज पे, या 20 के आसपास जिन्होंने भी स्कोर करा, इट्स अ गुड स्कोर। एंड एनीथिंग अबव 25 इज एन एक्सीलेंट स्कोर इन दिस पेपर। ये मेरा मानना है। अभी इससे कट ऑफ निकलेगा नहीं निकलेगा वो बाद का बात है। मैं अभी इस स्टेज पे नहीं कह सकता हूँ कि कट ऑफ क्या जाएगी नहीं जाएगी। वैकेंसी है, नॉर्मलाइजेशन है, बहुत चीज़ों पे डिपेंड करती है कट ऑफ। ठीक है, बट रीजनिंग में मैं सिर्फ मैं मेरिट के बेस पे बता रहा हूँ। अगर किसी ने भी 25 प्लस अटेम्प्ट किया है तो उसका रीजनिंग बहुत अच्छा है। और 18-20 ये होता है, ये 20 +-2 जो होता है, ये गुड स्कोर है रीजनिंग का। ठीक है, और बेयर मिनिमम आ जाएगा, मतलब 14, 15, 16 मार्क्स आना कोई मुश्किल बात नहीं था रीजनिंग में। लेकिन मतलब 23-24 अब उतना तक स्कोर करना, उसके ऊपर एक एक 2-2 मार्क्स निकालना मुश्किल हो रहा था। ये है रीजनिंग का। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन लेंदी था। जैसे उन्होंने 40 मिनट्स दे रखे ना एक सेक्शन पे, भाई क्वेश्चन भी उस हिसाब से लेंदी बनाया कि भाई आपको एकदम 40 मिनट्स आपको कम पड़ जाएगा। ये था रीजनिंग का। तो रीजनिंग में देखो, जैसे सिलोजिज्म रीजनिंग में आया था, और सॉरी सिलोजिज्म नहीं आया था, इनइक्वालिटीज मेरे शिफ्ट में मेरे को इनइक्वालिटी रीजनिंग में मिला था। और मिसलेनियस में मुझे रीजनिंग में क्या मिला था, मुझे डायरेक्शन मिला था, मुझे ब्लड पजल मिला था। रीजनिंग में एक चीज मैंने आपको नहीं बताया था, वो है क्रिटिकल रीजनिंग। जो सीआर आता है, क्रिटिकल रीजनिंग में क्वेश्चन था रीजनिंग में, उसका बताना आंसर आपने क्या मार्क करा है। एक मल्टीनेशनल कंपनी है, जो कंपनी स्टेट जेड का सिटी एच में प्रोडक्ट बनाता है, वो दूसरे स्टेट में लॉन्च करे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रमोशनल इवेंट, इस तरह क्वेश्चन था, बट वो इजी था, डुएबल था। एक बार पढ़ोगे, ऑप्शन थे कि इजीली समझ में आ जाएगा, क्वेश्चन में पूछा गया। अगर इस तरह का क्वेश्चन आपने नहीं बनाया है, तो रीजनिंग से 2 क्वेश्चन था और दोनों में दोनों इजी था बाय द वे। ठीक है, तो ये मिसलेनियस मिला के रीजनिंग वाज पॉसिबल क्या 15-16 इजीली स्कोर कर सको, और थोड़ा सा आपने अगर दिमाग वहाँ पे लगाया है, प्रैक्टिस किया, तो 20-21-22 तक इजी था। बट उसके ऊपर 23-24-25, उसके ऊपर एक एक मार्क्स निकालना रीजनिंग में मुश्किल हो रहा था। मतलब पजल्स बहुत हिंदी आ रहे थे, मैं पजल में फंसा था रीजनिंग में, बता रहा हूँ।
ठीक है। पजल्स में जैसे क्या है ना, मैं बना रहा था पजल, तो यार मतलब एक एक जगह पे दो दो तीन तीन केसेस बन रहा था, मेरे को बहुत टाइम लगा पजल बनाने में रीजनिंग में। तो इनपुट आउटपुट उसके चक्कर में ना, इनपुट आउटपुट मैंने दो क्वेश्चन बनाए और दो क्वेश्चन इनपुट मैंने छूट गया। अगर मैंने पहले इनपुट आउटपुट पकड़ा होता तो शायद मेरा इनपुट आउटपुट में पूरा बना लेता, पजल बनता कि नहीं बनता। तो ये मेरा था ओवरऑल रीजनिंग का। और रीजनिंग का मैंने आपको बताया ये गुड अटेम्प्ट्स होते हैं रीजनिंग में, मेरे मेरे हिसाब से जितना मैंने प्रीवियस ईयर पेपर जितना मैंने दिए हैं, जितना मैंने मॉक दिया है, उस हिसाब से लगता है 18-20 इज अ गुड स्कोर। एनीथिंग अबव 25 इज एन एक्सीलेंट स्कोर इन रीजनिंग सेक्शन। अरे मुझे कट ऑफ का नहीं पता, अगर आपको 23 बन रहा है तो वो घबराने की जरूरत नहीं है, वो देखा जाएगा, बात का बात है, ठीक है। अभी दूसरा मैं बात करूं, अभी बात करते हैं क्वांट वाले सेक्शन की, जो मैथ्स वाला सेक्शन था। मैथ्स वाला सेक्शन रीजनिंग के कंपैरिजन में मुझे इजी लगा, क्योंकि रीजनिंग में ये हो जाने के बाद मुझे लगा नहीं भाई ये ऐसा नहीं चलेगा, क्वांट्स में तो मुझे मतलब स्पीड खींचना पड़ेगा, नहीं तो मैं नहीं कर पाऊंगा पेपर, ठीक है। तो क्वांट्स में मैं पूरा एकदम, जब रीजनिंग खत्म हुआ पूरा जोर शोर क्वांट में लगाया। क्वांट में यार मैं ज्यादा क्वेश्चन स्कीम में नहीं कर, डीआई करने लग गया। टोटल 4 डीआई आया था, जिसमें एक आपका पाई चार्ट था, दो आपका टेबल बेस था और एक आपका केसलेट डीआई था। मैंने यहाँ पे ये एक पाई चार्ट, डबल पाई चार्ट वाला मैंने बताया, डबल पाई चार्ट मैंने कराया था, देखा डबल पाई चार्ट मैंने कराया था, डबल पाई चार्ट आया था, और जो आया था वो कंपैरेटिवली इजी था मैंने जिससे कराया था। एक आपका रिंग ब्रेसलेट वाला आया था, यहाँ पे मैन्युफैक्चर ने कितना सोल्ड किया है, यहाँ पे था रिंग प्लस ब्रेसलेट, और यहाँ पे था आपका सिर्फ रिंग। तो भाई आप रिंग प्लस ब्रेसलेट निकाल लो और उससे आप रिंग माइनस कर लो, तो आपको करस्पॉन्डिंग क्वार्टर का ब्रेसलेट भी मिल जाता। आपको अगर रिंग मिल गया, ब्रेसलेट मिल गया और क्वेश्चन में कोई दम नहीं था, तो ये जो डबल पाई चार्ट है, ये अगर मिनिमम बता रहा हूँ आपको, मिनिमम 5 से 6 मिनट आपको लगा होगा, बट अगर और अगर मैक्सिमम मेरे को एवरेज बता रहा हूँ, मेरे को भी 6 मिनट के ज्यादा ही लग गया, 6-7 मिनट मेरे को लग गया था करने में। अगर आपको 8-9 मिनट भी लगा है, बट अगर सारा क्वेश्चन बनाए हैं तो उतना टाइम देना वर्थ था, ठीक है। दूसरा क्वांट में सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, दूसरा था आपका डीआई एक बना था, वो जोमेटो स्विगी, वो तो केसलेट डीआई था आपका। केसलेट डीआई बनाया किसी ने, बनाया तो बोलना। केसलेट डीआई वाला इजी था, उसमें तीन बेसिकली आपका टाउन था, टाउन है, टाउन भी, टाउन सी, इसमें एक था जोमेटो, एक था स्विगी, मतलब कुछ नाम उल्टा पुल्टा दे रखा था, और एक एम करके कुछ फूड डिलीवरी ऐप था, और इनका यहाँ पे रेशियो पूछा था। बट वो रेशियो पूछने के बाद वहाँ पे दो नीचे इक्वेशन था, उससे आपका एक्स और वाई का वैल्यू आ गया, और फिर सारे रोज को, कॉलम्स को फिल कर सकते हो। ये भी डुएबल था, ये भी आपको मिनिमम आपको 5 मिनट लगे होंगे, मैक्सिमम अगर आपको 7-8 मिनट भी लगे होंगे। जिन्होंने इसको 7-8 मिनट लग के क्वेश्चन को बनाया वो बन गया था। इससे आप आराम से, आई थिंक 5 क्वेश्चन इसमें था, तो दोनों मिला के 5 या 6 क्वेश्चन था, इजीली आपका बन जाता दोनों डीआई, ठीक है। दूसरा एक मैंने डीआई बनाया, कौन सा डीआई बना मुझे याद नहीं आ रहा, हाँ थाई और कोरियन क्विजीन, वो भी इजी था। वो लाइन ग्राफ था, देखो मैंने बताया था, जो जो मैंने बताया था, बार ग्राफ, लाइन ग्राफ कर लो, पाई चार्ट कर लो, ये सफिशिएंट आता है। और डबल पाई चार्ट मैंने पुराने वीडियो में बताया था, डबल पाई चार्ट आया था। और दूसरा एक लाइन ग्राफ ऐसे दिया हुआ था, ऐसे कुछ यहाँ पे वैल्यूज था, एक था थाई के लिए और एक था कोरियन रेस्टोरेंट के लिए, इस तरह का दो ग्राफ था। तो सिंपल दोनों ग्राफ से आपको डेटा आता है, एक थाई के लिए, एक कोरियन के लिए, और फिर यहाँ पे आई थिंक 5 लोग थे या 5 शहर कुछ थे, तो उसमें थाई के कुछ नंबर आते, कोरियन के आते, तो एकदम सिंपल वाला था। मतलब डीआई आपका इजी आया था, टू बी ऑनेस्ट। थोड़ा मे भी आपको लेंदी लग सकता है डीआई, क्वेश्चन तो लेंदी थे, बट डीआई में दम नहीं था, ऐसा नहीं कि आपको बहुत दिमाग लगाना पड़ा, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड डीआई था। तो तीनों डीआई बना के अगर आपने क्वेश्चन अच्छे से बनाए हैं, और एक चौथा डीआई था वो मैंने नहीं देखा, वो मुझे बहुत कैलकुलेटिव लगा देख के, तो वो मैंने नहीं करा था, वो सही था, मैंने वो नहीं करा था, अच्छा करा, ठीक है। फिर बात करते हैं मिसलिनियस में, सिंप्लीफिकेशन आया था। सिंप्लीफिकेशन में लेंदी पता है क्या था यार, एक ऐसा प्रॉब्लम था, एक्स प्लस 1125, मतलब ये आपको फाइंड आउट करना था, एक्स क्या था, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क था पेपर में, प्लीज ऐसे कोई बड़ा 1000 कुछ था, यहाँ पे 3000 कुछ था। तो ये सब लेंदी होती है, ये सब कैलकुलेशन का कोई शॉर्टकट नहीं होता है सच, ठीक है। अगर आपको परसेंटेज भी पूछता ना ऐसे 6/7 × 420 पीओ में ना, इस तरह के सिंप्लीफिकेशन आते हैं, तो आपका इजीली चीजें कट पिट जाता है, ये आपका 360 बना देगा। बट जब ये बड़े बड़े एडिशन होते हैं ना, इसके कोई डायरेक्ट शॉर्टकट नहीं होते हैं। हाँ अब आप करोगे, अब इसको ब्रेक करोगे, फॉर एग्जाम्पल 3725, उसको आप 3000 में ब्रेक करोगे, या 4000 माइनस 275 में ब्रेक करोगे, बट बाद में बहुत ज्यादा कोई उसका बेनिफिट आपको नहीं मिलता है। तो ये था उसका सिंप्लीफिकेशन का। रॉन्ग नंबर सीरीज किस किस का फंसा वो मुझे बताओ, मैंने रॉन्ग नंबर सीरीज लास्ट में अटेम्प्ट करा है, रॉन्ग नंबर सीरीज में से 4 बना है, मेरे से एक रॉन्ग नंबर सीरीज में नहीं बना पाया, और उसमें मैंने ज्यादा दिमाग नहीं लगाया। बाकी ट्रेन से क्वेश्चन मैंने देखो, मैंने बताया था बोर्ड स्ट्रीम करके जाओ, ट्रेन करके जाओ, टाइम एंड वर्क करके जाओ। टाइम एंड वर्क सिंपल आता है, ए एक व्यक्ति है, ए जो काम को करने में 40 डेज ले रहा है, बी उसका डबल एफिशिएंट है, बी काम को करने में 20 डेज लेता है, दोनों मिलके काम करते हैं, बी काम होने के 4 दिन पहले काम को छोड़ देता है, तो टोटल ए बी मिला के इन्होंने कितना दिन काम करा, ऐसे ही कुछ क्वेश्चन दिया हुआ था। तो ये भी जो था, ये भी आपका मतलब वो था, इजी था। टाइम एंड वर्क मैंने बता दिया, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। बोर्ड्स एंड स्ट्रीम के क्वेश्चन आए हैं, और आपका क्या बोलते हैं, ट्रेन एंड प्लेटफॉर्म के क्वेश्चन आए, बोर्ड्स एंड स्ट्रीम आया, टाइम एंड वर्क आया, फिर आपका ट्रेन एंड प्लेटफॉर्म से क्वेश्चन आपका आया था भर भर के। और फिर क्या हुआ, रॉन्ग नंबर सीरीज मैंने बताया, रॉन्ग नंबर सीरीज कुछ कुछ इजी था, एक दो फंस रहा था। एक वो वाला रॉन्ग नंबर सीरीज करा है क्या किसी ने, 250, फिर आई थिंक 500 था कि 250 था,
ये भी बन गया था इस तरह का रॉन्ग नंबर सीरीज पे, मिसिंग नंबर पे मैंने करा था इस तरह का सीरीज। तो मेरा जो अजम्पशन था कि इस तरह के क्वेश्चन आते हैं वो 100% 100% नहीं बोलूंगा, मतलब वो बहुत हद तक करेक्ट था। उन टिप्स को मान के आप जाते हो तो आपको पेपर में, अगर आपने एकदम नया प्रिपरेशन शुरू किया होता तो कम से कम पेपर में आप रीजनिंग में 15 16 20, ये जो बेयर मिनिमम स्कोर होता है क्वांट में भी आपका कम से कम 20 और इंग्लिश में आपका 15 एंड अबव आ जाता है इजीली। तो ये था ओवरऑल क्वांट का पेपर। तो मेरा वर्डिट क्या था, मेरा अटेम्प्ट कितना था क्वांट पे, मेरा टोटल अटेम्प्ट था क्वांट पे आपका 35 अटेम्प्ट मेरा टोटल क्वांट पे बना है। ये मेरा अटेम्प्ट है क्वांट सेक्शन पे, टोटल 35 अटेम्प्ट। एक्यूरेसी आई एम श्योर मेरे को 93 से लेकर 95% के रेंज पे मेरी एक्यूरेसी रही होगी। तो मतलब मिनिमम मैं बता रहा हूँ, मैं कम से कम मैं 32 क्वेश्चन में सही बना पाऊंगा। एक दो अगर कोई सिली मिस्टेक में गलत हो गया होगा तो अलग बात है, बट कोशिश क्या, मतलब ऐसा कोई नहीं हुआ कि भाई मैं बीच में जाके फंस गया। क्वांट में ये गलती मैंने नहीं की, रीजनिंग में एक पजल में फंसा था, क्वांट में मैंने ऐसा कोई गलती नहीं किया। अब बात करते हैं इंग्लिश का। इंग्लिश में ना बहुत ही अच्छा गया। टोटल इंग्लिश मैंने कितना अटेम्प्ट करा भाई, मैंने 46 इंग्लिश में अटेम्प्ट करे हैं। बट इसका फायदा अगर सब सही भी हो तो ये मुझे सिर्फ 23 मार्क्स ही मिलने वाले हैं। इंग्लिश में आपका बात करूँ तो मैंने देखो बताया था, छोटे छोटे जो पैराजम्बल्स आते हैं ना, वो पैराजम्बल्स को करना, उसे छोड़ना नहीं है। छोटे छोटे पैराजम्बल्स क्वेश्चन आई थिंक 3 या 4 क्वेश्चन आए थे। छोटे छोटे पैराजम्बल्स मैंने सारा करा है। ऐसे आपको ए में एक सेंटेंस था, बी में, सी में, डी में, ई में एक सेंटेंस था, 5 सेंटेंस था और इसमें छोटे छोटे सेंटेंस था। फिर आपको चार यहाँ पे ऑप्शन थे, 5 ऑप्शन दे रखे थे, सॉरी। ठीक है। तो ये पैराजम्बल्स इजी था, ये बन गया था करते हुए। आपका था रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हाँ भाई थोड़ा लेंदी है। पैसेज पे जो क्वेश्चन थे, क्वेश्चन डुएबल थे, डायरेक्ट क्वेश्चन थे। जो आपके सिनोनिम एंटोनिम पूछते हैं ना, जो बोर्ड मार्क किए हुए थे, वो थोड़े ट्रिकी थे। मतलब वो आपको सेंस पे डिसाइड करना था। जैसे एक था कोई एक मूवी ना, गेम रिलीज होने का एक था ना, कि ऐसे गेम रिलीज हो रहा है और उस कंट्री ने उस गेम को ऐसे बैन लगाना चाह रहे हैं क्योंकि टीनेजर जो है वो गेम से एडिक्ट होते जा रहे हैं वगैरह वगैरह, एक पैसेज था। तो उसमें क्या हो रहा था ना, उसमें क्वेश्चन था हिट, एक बोल्ड वर्ड था हिट। अभी उसका सिनोनिम पूछा था वहां पे। हिट मतलब हम लोग बोलते हैं ना, जब ये मूवी हिट हो गई तो उसमें ऐसे हिट का मतलब क्या होता है, उसने इसको हिट किया, उसने उसको धक्का मारा। बट यहाँ पे हिट का मतलब था मतलब वो फ्लॉप नहीं, फ्लॉप होना नहीं, फ्लॉप होना का अपोजिट, मतलब यार छा गया जो एकदम हिट। तो इसका मेरे को इंग्लिश वर्ड याद नहीं आ रहा, इसका हिट का वो मतलब होता। ठीक है। जैसे रेस था, रेस का एंटोनिम था, रेस का एंटोनिम आपका आएगा लोअर। इसी इसी पे वर्ड था, एंटोनिम उसका था लोअर। तो इस तरह के क्वेश्चन था। कंप्रीहेंशन मतलब कंप्रीहेंशन की स्कोरिंग था यार, मतलब कंप्रीहेंशन में ऐसा कुछ मुझे टफ नहीं लगा। बाय द वे मेरा इंग्लिश थोड़ा सा स्ट्रांग है। लास्ट टाइम मैं आईपीएस पीओ का सिलेक्शन इंग्लिश के बल पे लिया था, क्योंकि मैं एसओ पे फोकस करा था, पीओ पे उतना फोकस नहीं कर पाया, उसका ऐसा बैकअप मैंने रखा था। तो मेरा वो सिलेक्शन, मेंस की बात करूँ, प्री की बात करूँ, मेरे साथ इंग्लिश का बहुत बड़ा योगदान था। प्री में इंग्लिश में आई थिंक मुझे 23 आया था और मेंस की इंग्लिश में मुझे 24 आता आउट ऑफ 40। मेंस का इंग्लिश थोड़ा अच्छा लेवल का आता है आईबीपी को मेंस में। इसका इंग्लिश किस लेवल पे था, इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं पे था। बट यार हाँ, इंग्लिश थोड़ा सा, मतलब इंग्लिश ज्यादा मैं लेंदी नहीं बोलूंगा। इंग्लिश अगर आपका ठीक है तो आप कर लोगे, इंग्लिश में आराम से आप 30-35 इंग्लिश में आप कर लोगे। एनीथिंग अबव 30-35 इज अ गुड अटेम्प्ट, और एनीथिंग अबव 35 यानी 40 के आसपास अटेम्प्ट इज एन एक्सीलेंट अटेम्प्ट इन इंग्लिश। अभी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपका मतलब इससे कट ऑफ निकलेगा नहीं निकलेगा, मुझे नहीं पता। इस स्टेज में मुझे नहीं पता, अभी और भी शिफ्ट एग्जाम के होने हैं। मैंने शिफ्ट 1 का मैं बता रहा हूँ। तो बाकी अभी देखा जाता है जितना मैं कर रहा हूँ। देखो यार, मैंने अच्छा क्वांट का मैंने टोटल अटेम्प्ट मैंने अपना बताया ना, 35 टोटल अटेम्प्ट से। क्वांट मुझे लगता है 25 तक इजीली डुएबल था। जो रीजनिंग में मैंने बताया 25 एक्सीलेंट है। एनीथिंग क्वांट में अबव 30 प्लस, या चलो 28 भी कर लो, 28 प्लस इज एन एक्सीलेंट अटेम्प्ट इन क्वांट। और अगर आपका क्वांट में 22 से 25 में आ रहा है, दैट इज एक्चुअली अ गुड अटेम्प्ट इन क्वांट। ठीक है। आइए बात करते हैं आपका ओवरऑल। ओवरऑल अटेम्प्ट्स की बात करते हैं, ओवरऑल कितना अटेम्प्ट अच्छा होना चाहिए, कितना खराब होना चाहिए। बाय द वे मैं यहाँ पे कट ऑफ नहीं बता रहा हूँ। तो ये जो मैं गुड अटेम्प्ट बैड अटेम्प्ट बता रहा हूँ, उसके बेसिस पे आप मतलब कोई डिसीजन मत ले लेना कि भाई मेरा तो एग्जाम बहुत खराब गया, मेरा मेंस नहीं निकलेगा, प्री नहीं निकलेगा। आईटी ऑफिसर में बहुत डिफिकल्ट है प्री का कट ऑफ प्रेडिक्ट करने में, क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत कम होते हैं। मेरे पास वो संसाधन नहीं है। जैसे कोई अगर फैकल्टी उनके पास 5-10 हज़ार बच्चे जा रहे हैं तो सब अपना अपना मतलब रिस्पॉन्स भेज रहे होंगे, तो उन्हें देख के लगता है कि अच्छा 60 तो इजीली बच्चे कर ले रहे हैं, 50 तो इजीली बच्चे कर, उन्हें एक आइडिया होता है कि अच्छा इतना तक करोगे तो आप सेफ हो। बट मेरे पास उतना स्ट्रॉन्ग डेटा नहीं है। आप एक काम करते हैं, किसी कमेंट सेक्शन है वीडियो का, उसको एक पोल सेक्शन में बदलते हैं। आप उस पर करो इंग्लिश रीजनिंग क्वांट में आप कितने कितने अटेम्प्ट किए हो, सब इतना लिखो और अपना शिफ्ट लिख दो साइड में, या स्टार्टिंग में लाइक शिफ्ट 1 S1 इंग्लिश इतना, रीजनिंग इतना, क्वांट इतना, इसी ऑर्डर में लिखो। तो भाई देखते हैं, तो बाकी को भी आपको कमेंट दिखेगा, देखते हैं कि कितना कितना आप कहाँ पे स्टैंड करते हो, क्या क्या होता है। अगर मैं अच्छे अटेम्प्ट की बात करूँ तो मुझे लगता है इंग्लिश में जिनके भी 30 अटेम्प्ट है वो गुड अटेम्प्ट है। और रीजनिंग में बात करूँ, रीजनिंग में जिनके भी 18 से 20 अटेम्प्ट है लगभग, आपका ये गुड अटेम्प्ट है। क्वांट में बात करो तो क्वांट में आपका लगभग जितना भी आपका 28 मतलब 25 से 28 वाले रेंज पे अटेम्प्ट है, ये प्लस माइनस एक दो हो सकता है, ये गुड अटेम्प्ट होता है। ठीक है। तो इनको अगर मैं ऐड करूँ तो ये बन के आपका 46 बनता है। इसमें से मान लो आपका सारा करेक्ट हुआ है तो आपका 15, ये मिलके आपका बनता है 61। अभी ऑन रियलिस्टिक पेपर आपका 100% एक्यूरेसी नहीं होता, किसी का भी नहीं आता, एक दो सेक्शन में आ जाता है बट किसी का भी 100% एक्यूरेसी नहीं होता। तो ओवरऑल मुझे लगता है जिनके पेपर में 50 प्लस आए हैं आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो। अभी 50 प्लस से क्या कट ऑफ निकलेगा नहीं निकलेगा मुझे अभी स्टेज में नहीं पता।
ठीक है, क्यों नहीं पता बता रहा हूँ। कट ऑफ डिपेंड करता है आपका वैकेंसी के ऊपर, आपके नॉर्मलाइजेशन होता है मल्टीपल चीज में एग्जाम होते हैं तो, और आपकी पेपर की लेवल के ऊपर। 50+ इस लेवल में एक डिसेंट स्कोर है, आपकी तैयारी ठीक ठाक चल रही है, यानी आगे आप किसी भी आईपीएस के ऐसे पेपर देते हो, चाहे वो आईटी ऑफिसर को कुछ भी हो जिसमें इस तरह के एप्टीट्यूड आते हैं, आपकी तैयारी अच्छी चल रही है, आप इसको कंटिन्यू करोगे तो आपके लिए उम्मीद है आगे। जिसका भी 60+ आ रहा है ना, उसका तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल जो दूसरे एग्जाम्स में ट्राई कर रहे थे, एनआईसीएल हो गया, फिर एसबीआई का जैसे निकलता रहता है, जनरल बैंकिंग का हो गया, तो 60+ जिन के बारे में उनके एप्टीट्यूड एक्चुअली में अच्छा बन रहा है, तो आपको मतलब क्या बोलते, अब तो ऐसे एसओ के मामले में आपको सेफ हो ही, मुझे लगता है 60+ जिनके रॉ स्कोर आ रहा है ना, अटेम्प्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, स्कोर की बात कर रहा हूँ। ध्यान रखना, क्योंकि इंग्लिश में आपके हाफ मार्क्स है, तो इंग्लिश में अगर आप 30 अटेम्प्ट करके आ रहे हो, आपको 15 मार्क्स से मिलेगा। तो 60+ अगर आपका स्कोर बन रहा है रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश का, एसओ में, तो आप सेफ हो, मतलब होना चाहिए यार। प्रीवियस ईयर लास्ट 4-5 साल का देखो, उस हिसाब तो सेफ है। अगर 60+ सेफ नहीं है तो मैं नहीं जानता क्या सेफ है। ठीक है, तो 60+ में तो आई डोंट थिंक कोई डाउट आपको होना चाहिए। 60 अब अभी आपको मेंस की तैयारी करनी नहीं करनी, इंटरव्यू का क्या करना है, इसके रिजल्ट कब आएगा, मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा उसके लिए। अभी मैं सिर्फ मैं अटेम्प्ट की बात कर रहा हूँ, मैं अपना सेल्फ गिवन एनालिसिस आपको बता रहा हूँ। ठीक है, मैंने वहाँ पे जितने लोगों से पूछा एग्जाम होने के बाद, जिन लोगों से मेरा बात हो गया, सबने बताया भाई 50 से लेके 55 तक। ये मार्क्स की बात करें, अटेम्प्ट की बात नहीं करें, क्योंकि इंग्लिश में अच्छा खासा अटेम्प्ट हुआ है। इंग्लिश में 30-20 अटेम्प्ट बहुत लोग का हुआ है इंग्लिश में, तो ऐसा तो नहीं कि रीजनिंग में 8 और क्वांटम में 10 हुआ है। ये मार्क्स का बता रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं पे 45-50 जो है ये गुड मार्क्स है, जैसे मैंने ऑलरेडी यहाँ बताया। 50 इज ए गुड मार्क्स, एनीथिंग अबव 55 इज अ वेरी गुड, एंड 60+ एन एक्सेलेंट। पेपर में अगर आपको 60+ आ रहा है, एक्सेलेंट, आप अच्छे डायरेक्शन में जा रहे हो। ठीक है, अभी ये जो एप्टीट्यूड वाला सेक्शन है, इसका कोई वेटेज मेंस पे नहीं है, इसमें आपको बस क्वालिफाई करना है। तो मेंस एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट यार। उम्मीद करता हूँ प्री का रिजल्ट जल्दी से जल्दी आ जाए। तो इसको लेके मैं वीडियो बनाऊंगा, प्री का रिजल्ट कब तक आ सकता है, मेरे टाइम में क्या हुआ था, मेंस का तैयारी आपको कब से करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। बट ये मेन एग्जाम एनालिसिस को लेके वीडियो था। आप जैसा मैंने बताया, इस कमेंट सेक्शन को पोल में कन्वर्ट करते हैं। आप उसमें ऐसा लिखो, मान लो शिफ्ट 1 आपका इंग्लिश में कितना, रीजनिंग में कितना, क्वांट मान लो इंग्लिश में आपने 35 अटेम्प्ट किया है, रीजनिंग में आपने 20 किया है, और क्वांट में आपने 25 किया है, तो इसको इस तरीके से इसी ऑर्डर में इसको लिखो। ठीक है, फिर देखते हैं दूसरों का भी आपको दिखेगा कि कितना क्या क्या गया है, और आप कहाँ स्टैंड करते हो कंपटीशन में। ठीक है, चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।